जीतने वालों को मेरा सलाम। अच्छी हैबिट्स जैसे एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, रीडिंग शुरू करने के कुछ ही दिनों में मजबूरी बन जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई हैबिट बन जाए, खासकर बुरी हैबिट्स जैसे ओवर ईटिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्मोकिंग एक्सेट्रा, तो तोड़ने में तेल निकल जाता है। हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट डालने के लिए या उसे इम्प्रूव करने के लिए हैबिट से शायद ही दूसरा कोई पावरफुल टूल हो। फिर भी बुरी आदतों का टूटना और अच्छी आदतों का बनना इतना मुश्किल क्यों है? हैबिट्स चेंज करना 2 कारणों से कठिन है। दूसरा पॉइंट है रॉन्ग वे, हैबिट को गलत तरीके से तोड़ना, जो हम इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और पहला पॉइंट है रॉन्ग लेवल, मतलब गलत लेवल पर बदलाव लाना, जो इस वीडियो में देखेंगे। चेंजेस 3 लेवल पर होते हैं। पहला लेवल है आउटकम। अधिकतर हम सब लोग इस लेवल पर होते हैं। रिजल्ट बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जाम क्लियर करना, वेट कम करना, चैंपियनशिप जीतना एक्सेट्रा। सेकेंड लेवल है प्रोसेस। इस लेवल पर शायद 5% से कम लोग काम करते हैं, जहां हम नए रूटीन, हैबिट या सिस्टम बनाते हैं, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग की आदत डालना। और तीसरा लेवल है आइडेंटिटी। यहां पर रेयरली लोग जा पाते हैं। इस लेवल पर अपनी सोच, बिलीफ सिस्टम या आइडेंटिटी में चेंज लाना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग लास्टिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा लेवल अच्छा है या बुरा है। हर लेवल का अपना महत्व है। सवाल ये है कि चेंज का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर परमानेंट चेंज लाना है तो आइडेंटिटी तक जाना होगा। फर्ज कीजिए कि एक पार्टी में 2 लोग हैं। इन दोनों ने अभी कुछ ही दिनों पहले ड्रिंकिंग छोड़ी है। दोनों जेंट्स को ड्रिंक पेश की गई। एक कहता है शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है कि शुक्रिया, मैं ड्रिंक्स लेता नहीं। आउटकम वो है जो हम पाते हैं, प्रोसेस वो है जो हम बार बार करते हैं, और आइडेंटिटी वो है जो हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं। दोनों को आंसर रीजनेबल है और भाषा और टोन में अंतर बहुत छोटा है, लेकिन अंतर है लेवल ऑफ चेंज का। पहला वाला मानता है कि वो ड्रिंक करता है, इसलिए अभी वो छोड़ना चाहता है, और दूसरा अपनी आइडेंटिटी में चेंज ला चुका है। ऑब्वियस है कि दूसरे जनाब की पुरानी आदत छोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जब हम गोल सेट करते हैं तो रिजल्ट या आउटकम से शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट पर रुक जाते हैं। जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम या आइडेंटिटी है, जिसके कारण हमें असल में चेंज लाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको भूल जाते हैं। और यही आइडेंटिटी, जिस पर सारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस डिसीजंस बेस्ड होते हैं, हमारे सारे प्लान्स चौपट कर देती है। मतलब असली चेंज लाने के लिए आइडेंटिटी तक जाना होगा। गोल किताब पढ़ना नहीं बल्कि इंटेलिजेंट रीडर बनना है। गोल मैराथन दौड़ना नहीं बल्कि रनर बनना है। कई बिहेवियरल स्टडीज़ कहती हैं कि जाने अनजाने में हमारे सारे एक्शंस हमारी आइडेंटिटी के किसी पहलू पर बेस्ड होते हैं। अगर किसी को भरोसा हो जाए कि वो सिंसियर है तो वो हर दिन रेगुलरली क्लास या ऑफिस जाएगा। अगर किसी को अपनी काबिलियत पर विश्वास हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएगा। जब हमारी आइडेंटिटी और बिहेवियर एक लाइन में होते हैं तो कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और सही काम करने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आपकी किसी कारण गलत आइडेंटिटी बन गई है तो फिर पहले 2 लेवल पर चेंज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईगो कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, अच्छी या बुरी, उसे किसी भी हालत में बरकरार रखना चाहता है। और अगर ध्यान न दिया जाए तो हम पूरी ज़िंदगी आइडेंटिटी के एक ही पहलू से अटैच रहते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, या मुझे नए लोगों से बात करने में तकलीफ होती है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो लोग अपने अंदर की गहरी सेल्फ लिमिटिंग आइडेंटिटी में बदलाव ला सकते हैं, उनके लिए लाइफ के हर एरिया में इम्प्रूवमेंट करना पॉसिबल है। जितने भी लीडर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं कितने ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को जानता हूँ, लेकिन लोग अपना लिमिटिंग बिहेवियरल पैटर्न सालों साल रिपीट करते रहते हैं। तो अगला सवाल जो आप कुछ देर से सोच रहे हो कि इस आइडेंटिटी में चेंज कैसे लाएं, कैसे उन पहलू को बदला जाए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसके लिए आइडेंटिटी के ओरिजिन्स देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3 साल की उम्र से पर्सनल आइडेंटिटी बनने लगती है।
उस समय जैसा माहौल होता है या भाषा आसपास होती है, उसकी मदद से हम अपने एक्सपीरियंस का मतलब निकालने लगते हैं और उस मतलब या इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमारी कोर आइडेंटिटीज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा छोटे में चलते चलते गिर जाए और आसपास के एनवायरनमेंट या लैंग्वेज के कारण उस समय उसके जहन में आ जाए कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं ठीक से नहीं चल सकता या सब ठीक है, तो यही 3 अलग अलग थॉट्स अलग अलग आइडेंटिटीज़ का रूप लेने लगते हैं और बार बार रिपीट होने पर परमानेंट हो जाते हैं। कई स्टडीज़ दावा करती हैं कि 8 साल की उम्र तक कोर आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं और ये कोर आइडेंटिटीज़ बदलना बहुत कठिन है। जो भी बदलाव होता है वो सेकेंडरी वैल्यूज़ पर होता है। अच्छी खबर ये है कि हर आइडेंटिटी के अच्छे और बुरे पहलू हैं। हम अच्छे यूज़फुल आइडेंटिटीज़ को रिपीट कर करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और दूसरे से सावधान रहकर उसे कमज़ोर कर सकते हैं। आइडेंटिटी 2 लैटिन शब्दों से डिराइव हुआ है, आइडेंटिटम प्लस एसेंटितास, मतलब रिपीटेडली बीइंग या रिपीटेड बीइंगनेस। मतलब हमारे रिपीटेड बिहेवियर या एक्शन से हमारी आइडेंटिटी जिंदा रहती है। अगर पिछले 6 महीने से आप रेगुलर छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी खुद आइडेंटिटी बोलती है, मैं एग्रेसिव बैट्समैन हूँ। अगर आप हर दिन अपना कमरा साफ करते हो तो आइडेंटिटी बनती है, आपके पास सबूत बनता है और आपको सामने रिजल्ट दिखता है, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मतलब हम अपने सामने जितना सबूत इकट्ठा करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी आइडेंटिटी होगी। इसलिए हैबिट्स आइडेंटिटी बदलने का बेहतरीन तरीका है, जो एक तरफ गोल से कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ आइडेंटिटी से। हर छोटी हैबिट एक सजेशन है। जब आप एक किताब खत्म करते हो तो आप खुद से कह रहे हो, मैं स्मार्ट हूँ। जब आप योगा का एक सेशन कंप्लीट करते हो तो आप कह रहे हो, मैं सेंटर्ड हूँ, मैं शांत हूँ। कोई एक सिंगल एक्शन से सेल्फ बिलीफ नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे छोटी छोटी हैबिट्स बनती जाएंगी आपके पास सबूत इकट्ठे होते जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे चेंजेस बड़ा बदलाव लाते हैं। अच्छी हैबिट्स बनाने से अपने अंदर भरोसा पैदा होता है। आप विश्वास करने लगते हो कि हाँ, चेंज ला सकते हैं। हैबिट्स या एक्शन आइडेंटिटी के वोट की तरह हैं और हमको 100% सही एक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल 51% मेजॉरिटी काफ़ी है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे किया जाए? पहला स्टेप है कि आप क्लियरली डिसाइड करो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। अपने आप को डीपली जानना कठिन काम है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में कई लेयर्स बनी हुई हैं। इसलिए गोल से स्टार्ट कीजिए और आइडेंटिटी तक जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा गोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो अपने आप से सवाल पूछिए कि किस तरह का स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करेगा। शायद आंसर होगा कि जो स्टूडेंट रेगुलर, स्मार्ट, हार्डवर्किंग और वेल प्लान्ड हो, तभी इंडिया में टफ कंपटीशन क्रैक हो सकता है। और इससे ऑटोमेटिकली हमारा फोकस कंपटीशन में रैंक लाने से यानी आउटकम से हटकर खुद पर यानी आइडेंटिटी पर आ जाएगा। और यहाँ से फिर आप प्रोसेस पर ध्यान दे सकते हो, जिससे दूसरा स्टेप आ जाता है। छोटी छोटी जीत से अपने आप को प्रूव करते जाओ। अपने आप से हर दिन सवाल पूछते जाओ कि एक स्मार्ट स्टूडेंट अब क्या करेगा, और छोटे छोटे एक्शंस लेते जाओ। अच्छी हैबिट्स बनाने से मेरा मतलब लाइफ हैक्स नहीं है, बल्कि हैबिट्स आपको उस तरह का इंसान बनने में मदद करेगी जो आप ऑलरेडी कॉन्शियसली बनना चाहते हो। दोस्तों, ये वीडियो एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 2 पर बेस्ड है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम हैबिट्स की साइंस को गहराई से समझेंगे और पूरी सीरीज में देखेंगे कि प्रैक्टिकली अच्छी हैबिट्स कैसे बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जीनियस सीरीज ज़रूर देखिए और इस सीरीज को आगे देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।